and we are going to discuss the chapter number 5 of our geography series NCERT class 6. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव जहाँ जीवित रह सकता है मानव जहाँ जीवित रह सकता है वह उसके आवश्यक तत्व क्या हैं? भूमि तथा जल तथा हवा, वायु। ठीक है। और इसके जो है हमारे 3 पार्ट होते हैं, भूमंडल, जलमंडल एवं भूमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। ठीक है। इसके लिए हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम हमारा बनेगा कुछ ऐसा। ये जलमंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायुमंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये थलमंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बीच का जो पार्ट आएगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल को। ठीक है। तो भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, यह भूमंडल कहलाता है। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं वह हमारा वायुमंडल है। तथा पृथ्वी के बहुत बड़े भाग जहाँ पर जल पाया जाता है वह हमारा जलमंडल है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं और दूसरी भी अन्य छोटी जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सब भी छोटी छोटी गैसेस छोटी छोटी मात्रा में पाई जाती हैं गैसेस। और हमारे जलमंडल में केवल महासागरों या नदियों का जल ही नहीं, यह तीनों प्रकार का जो भी बर्फ का जैसे ग्लेशियर्स के फॉर्म में, इसके अलावा जल के फॉर्म में जितना भी है और इसके साथ साथ जल वाष्प के फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में हमारे जल पाया जाता है वह भी सम्मिलित है। और जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको बनाकर दिखाया। ये जीवमंडल हमारा सीमित क्षेत्र है जो कि इन तीनों हमारे भूमंडल, हमारा जलमंडल एवं वायुमंडल के कॉन्फ्लुएंस एरिया पर मिलता है, वहां पर जीवन पाया जाता है। आइए सबसे पहले भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। भूमंडल जो है वो पृथ्वी के ठोस भाग को कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सतह 2 भागों में बटी हुई है, महाद्वीपों एवं महासागरीय बेसिन में। और समुद्री जल का सभी जगह समान ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने एक टेस्ट बहुत पहले लगाया था, उसमें मुझे मिला था, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। स्थल का तल जो है, स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से हर जगह समान होती है जिसे शून्य माना जाता है। और उससे ही माप कर हम आगे सी लेवल से आगे ऊंचाई को मापते हैं। एक डायग्राम देख लीजिए। मैप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का मानचित्र है ये है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं जो कि हमारे थलमंडल को बनाते हैं। इसके साथ हमारे 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और
दक्षिणी महासागर, या हमारे जलमंडल को बनाते हैं। प्लस इसके साथ साथ में हमारी नदियां, हमारे ग्लेशियर्स और उसके साथ साथ हमारे जल वाष्प जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यह सब मिलकर हमारा जलमंडल बनाता है। और हमारा वायुमंडल क्या है, यह जो पर गैसेस का एनवलप है हमारे चारों ओर, यह हमारा वायुमंडल बनाता है। प्लस हमारा जीव मंडल क्या है, हमारा जीव मंडल जहाँ पर इन तीनों क्षेत्रों का कॉन्फ्लुएंस जोन होता है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, वह हमारा जीव मंडल होगा। दैट इज क्लियर। अब आइए आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं कुछ। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वह मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। और क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई हिमालय की गहराई से भी ज्यादा है, हिमालय की ऊंचाई से भी ज्यादा है। अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। इधर एक फैक्ट दिया है, इसे देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। महाद्वीप। पृथ्वी पर हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिनके बारे में अभी मैंने मैप में आपको दिखाया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और यह इसमें से स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से, कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है, मध्य से नहीं, महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये है हमारा एशिया, इधर देखिए, ये है हमारा एशिया, ये है हमारा एशिया। एशिया के इधर यहाँ पे यूराल पर्वत है जो कि हम यूरोप को एशिया से अलग करता है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एशिया में से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया का विश्व का दूसरा, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से यह एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। यहाँ पर सहारा नाम का एक बड़ा मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम गर्म रेगिस्तान भी कहते हैं। और इसके अलावा यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, इसे रिवर नाइल भी कहते हैं। इजिप्ट से होकर के जो गुजरती है। इसके अलावा अफ्रीका का मानचित्र हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये देखिए उत्तर अमेरिका का मैप, उत्तर अमेरिका, दिस इज उत्तर अमेरिका और यह है हमारा दक्षिण अमेरिका। और यह स्थल संधि जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, इससे यह जुड़ा हुआ है।
यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तीनों महासागरों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर मैं आपको बता ही देती हूँ। एक तरफ है अटलांटिक महासागर, उत्तर में है आर्कटिक महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर एवं दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ पर अर्जेंटीना के पास ही पड़ती है। यहाँ पर एंडीज पड़ती है, एंडीज फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, नील नदी, तथा दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी बहती है, अमेजन नदी। लंबी और बड़ी से क्या मतलब है? लंबी नदी का लंबाई सबसे ज्यादा है और बड़ी नदी मतलब इसका क्षेत्रफल चौड़ाई सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप यानी आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा यहाँ पर मोटी बर्फ ढकी रहती है। यहाँ पर स्थायी निवास मानव का नहीं है। यहाँ पर केवल विभिन्न देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, जिससे जैसे हमारे भारत के दो शोध केंद्र स्थित हैं जिनका नाम मैत्री एवं क्रमशः मैत्री एवं भारती है। जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी के 71 प्रतिशत भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के 71% भाग की बात हम करने जा रहे हैं, जहां पर महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। और यह 97% से अधिक इसका जल जो है महासागरों में पाया जाता है, जो कि अधिक खारा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। और इतने ज्यादा जल की उपलब्धता होते हुए भी पृथ्वी पर हमें जल की कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग लवण युक्त है, जो कि सॉल्टी वाटर है, और बहुत कम ही भाग है जो कि अलवण जल के रूप में पाया जाता है। महासागर जल के मुख्य भाग होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व में हमारे 5 महासागर हैं, जिनका बड़े से लेके छोटे का क्रमशः क्रम प्रशांत महासागर, देन अटलांटिक महासागर, देन हिंद महासागर, देन दक्षिणी महासागर और उसके बाद आर्कटिक महासागर आता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बारे में हमने जब माउंट एवरेस्ट की बात की थी तब बात की थी। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह एस के आकार का बना हुआ है। आइए एक बार मानचित्र में इसको देख लेते हैं। यह है हमारा अटलांटिक महासागर। यह है हमारा अटलांटिक महासागर जो कि एस के आकार का, अगर सही देखें तो ऐसे यह एस के आकार का बना हुआ है। खैर
1 मिनट। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। एस के आकार का बना हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों द्वारा के लिए आदर्श स्थिति है। यह दंतुरित यह जो रेखा है इसको दंतुरित तट रेखा बोलते हैं। इस तरह की रेखा को यह जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस है, यह सब पत्तनों एवं पोताश्रयों के लिए एक आदर्श स्थिति है। यहाँ पर बेलफास्ट तथा डबलिन नाम के पोताश्रय भी पाए जाते हैं, पत्तन पाए जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हिंद महासागर की बात करें तो यह एक ऐसा महासागर है जहाँ जो कि त्रिभुजाकार आकार का है, जो कि एक देश के नाम पर पड़ा है जैसे कि भारत। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एवं संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि भी के नाम से जाना जा सकता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल की बात करें तो यह गैसों की परत है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है और जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। और यह वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, जैसे कि ओजोन समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें पृथ्वी की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। और इसके अलावा वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके 5 पार्ट हैं, मतलब यहाँ 5 परतों में बांटा हुआ है। पहले का नाम है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल, देन आयन मंडल, उसके ऊपर है बहिर्मंडल। इसकी बात हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में अपने डीप से करेंगे। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% तथा ऑक्सीजन का 21% है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है तथा नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? वह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है। समुद्री तल पर यह सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं यह घटता जाता है। इसीलिए हमारे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को जाने पर ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इस वजह से वहां ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर के जाते हैं। इसके अलावा ऊपर की ओर हम जब बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में तो तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है।
कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है तथा कुछ क्षेत्रों में कम महसूस होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम जीव मंडल पर। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। कॉन्फ्लुएंस जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। जहाँ जीवन मौजूद है, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारियों तक के आकार की पाई जाती हैं। इसके अलावा जंतु जगत और पादप जगत में यह विभक्त है। जीव मंडल, ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, जहाँ पर वहाँ पर हमारा जीव मंडल पाया जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। जब हम कहीं पर हमारे वन है और अगर हम वन को काट देते हैं, लकड़ियों की जरूरत आवश्यकता के लिए हम वन को काट देते हैं, तो वहां पर जो मिट्टी का कटाव है वह बहुत तेज हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या सुनामी, यह सब हमारे जीव मंडल को प्रभावित करती हैं। हाँ, जैसे कि 2004 में आई हुई सुनामी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एक बहुत बड़ा भाग, द्वीप समूहों का कुछ भाग जो है वो पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों को महासागरीय जल ने प्रदूषित कर दिया था। इसके अलावा वहाँ पर जीवन रहने लायक नहीं रह गया था उस टाइम पर। इसके अलावा उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी एक लिमिटेड मात्रा जो होती है, सीमित मात्रा जो होती है, वह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी वृद्धि जब होती है तब वह तापमान में वृद्धि करती है, जिसे हम भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये सारा रिसोर्सेस क्लास 8 की एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे वहां पर डीपली पढ़ेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ये मैंने आपको मानचित्र में भी दिखाया था। यूराल पर्वत। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, जिसका नाम पनामा स्थल संधि है, उससे जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? थल मंडल ठोस चट्टानों का बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो आज इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। हमारा 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसको हम पढ़ लेंगे। इसके साथ ही हमारे ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज खत्म होने को आ गई है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्लेलिस्ट इसकी अलग से बना दूंगी, जहां से आप जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज हिट लाइक, कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच।